हेलो, मेरा नाम है शीतल कावा एंड वेलकम टू सिनेस्टिक्स चैनल। तो आज हमारे साथ है दारा संधू। तो ये एक राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, ऑथर है, क्या कुछ नहीं है दारा संधू। तो आपको कैसा फील हो रहा है हमारे साथ बात करके? Well, very glad to be here. Thank you for such a good introduction. But सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके न्यू मूवी के लिए जिसका नाम है एंड टुमारो वी विल बी डेड। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस मूवी के बारे में? देखिए, मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। 2011 में ये हादसा हुआ था। सो बेस्ड वो अगर जब कहानी मैंने सुनी, इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि दो लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया और कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को होल्ड टुगेदर किया। सो इट वाज a very prestigious project for the Swiss people also, because वो सब उनके लिए ये कहानी जब हुई थी रियलिटी में तो बहुत बड़ा एक सिचुएशन बन गया था पूरे कंट्री में। एंड तो दे वर ऑल्सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जब ये मूवी रिलीज होगी कैसे उसको दिखाया जाएगा, बिकॉज जो इंट्रिकेसीज है स्टोरी की वो ऑब्वियसली किसी को नहीं पता थी। मोटा मोटा सबको स्टोरी पता होता है क्योंकि दिस हैपेंड दैट हैपेंड। And so the director, when he heard it in 2011, he saw it in the newspaper. वो तब से ही बहुत he was very keen कि ये कहानी बतानी चाहिए. But it was a very tricky story to tell because पहले तो survivors बोलना ही नहीं चाहते थे इसके बारे में ज़्यादा। वो तो इतने शॉक में थे that they didn't even want to discuss it. तो धीरे धीरे ही धीरे धीरे उन्होंने एक अपनी बुक की डील करने के लिए रेडी हुए। सो बुक में कहानी आई, फिर उसके बाद धीरे धीरे मूवी बनी। सो आई वाज जस्ट रियली ग्लैड दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज इट ऑल्सो गिवन अफगानिस्तान की सिचुएशन आज, द स्टोरी हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज कि अफगानिस्तान में जो रिजीम है वो कैसे लोगों की लाइफ को अफेक्ट करती है। So from that point of view also, it has become a politically important film as well. So very happy to be a part of it. तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था उस कैरेक्टर को प्ले करने का, उसके इमोशंस को अडेप्ट करने का? देखिए, फर्स्ट तो जो इमीडिएट चैलेंज रहते हैं फॉर एनी एक्टर, स्पेशली जब आप कोई और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो आप नहीं जानते हैं, लाइक पश्तो, तो वो तो पहला स्टेप था ही। एंड बट मैं काफी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में थोड़ा बहुत पहले काम कर चुका हूँ। सो आई नो दैट आई कुड पिक इट अप, आई कैन अंडरस्टैंड द एक्सेंट क्वाइट वेल एंड अडेप्ट। एंड इट्स ऑब्वियसली अ प्रोसेस, टाइम लगता है, काफी हार्ड वर्क उसके लिए करना पड़ता है। बट इस कैरेक्टर के लिए सिर्फ लैंग्वेज वाज नॉट द हार्ड पार्ट। इसके लिए द कैरेक्टर वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मी इन एवरी वे, राइट। उनका जो दुनिया है, उनके वो जहाँ से आते हैं, उनके क्या मोटिवेशंस हैं, वो बहुत डिफरेंट थे। एंड द फिल्म मेकर्स रियलाइज दैट कि सब एक्टर्स के लिए वो बहुत डिफरेंट थे, वेदर मैं हूँ या जो स्विस एक्टर्स हैं उनके लिए भी, बिकॉज दे आर नॉट दे किसी ने एक्चुअली कभी कैप्टिविटी में वो कभी गए नहीं है। सो उनके लिए भी बहुत डिफरेंट था, मेरे लिए भी बहुत डिफरेंट था। बट वी वर्क रियली हार्ड टू क्रिएट बैक स्टोरीज। अभी बैक स्टोरीज यूजुअली एक्टर्स बनाते ही हैं, बट इन दिस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि कि बाय द टाइम वी कम टू सेट, मैं जेन्युइनली बिलीव करता था दैट this is my village and this is the reason that there is a reason I'm doing this. And मेरा reason, मेरे जो भी actions थे, मेरा reason was stronger than the people's need. जो मेरे captive किया है उसकी need से भी ज्यादा important मेरे reasons थे मेरे मन में। एंड शुरू में मेरे को लगता था कि ये हम इतना ज्यादा बैक स्टोरी में जा रहे हैं, क्या ये एक्चुअली कैमरा पे इवन आएगा या नहीं। मैं अपने काम के बारे में तो अभी नहीं कहूंगा, बट दूसरों के जिनको मैं ऑब्जर्व कर रहा था, फर्स्ट डे वो कैसे डिफरेंट होते थे, दे वर बेसिकली बॉम्बे पीपल। एंड लास्ट डे पे फाइनली व्हेन वी वर शूटिंग, उनको कोई भी बोल नहीं सकता था कि ये एक्चुअली वो रीजन के अफगानिस्तानी लोग नहीं है। So we prepared a lot for it. There was a lot of teamwork that was happening, a lot of back stories. हमारे कोच आए थे, जाइल्स फोरमैन उनका नाम है, he is from Britain. वो स्पेशली आए थे, he spent 2 weeks with us in Bombay. He has some very good systems to try and get you into this world, to believe the world. And and after that, once we started with that level of preparation, then it's sort of, you just go with it. And yeah, it worked out well.
काफी मेहनत करनी पड़ी होगी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, काफी सारे लाइक वर्कशॉप्स वगैरह हुए थे कैसे अंडरस्टैंड करने के लिए कैरेक्टर को? बिल्कुल, यू आपको खुद जब तक बिलीफ नहीं आता कि आपके हाँ। कैरेक्टर की जो एक्शंस हैं वो जस्टिफाइड है, तब हम्म। तक वो रियल लगता ही नहीं है। एंड दे वर वेरी वेरी इंसिस्टेंट कि बेसिकली कहीं पे भी एक्टिंग नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज ये एक्चुअली दो यस। लोगों की स्टोरी हाँ है। तो दे एक्चुअली। वर वेरी इंसिस्टेंट कि जो रियल कैरेक्टर्स थे, बिकॉज हम्म। जो सर्वाइवर्स हैं उनसे भी हम मिले, उन्होंने हमको कैरेक्टर्स के बारे में सब कुछ बताया। वो हम्म। एक एक चीज याद, उनको याद थी अभी तक। सो दे यूज्ड टू टेल अस अबाउट देम एंड देन वी हैड टू कीप इट एग्जैक्ट। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ी सी अपनी ज्यादा एक्टिंग इसमें कर दूं कि मेरे को लगता है कि यस। ये सीन में मैं हाँ। थोड़ा ऐसा कर दूं। यस। it was not allowed at all. We had to be very original. But having said that, कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ हम्म। पे they are very emotionally charged, even for my character, because मेरे को, मैं जैसे धीरे धीरे I start believing them, मेरे को एकदम से लगता है कि इन्होंने मेरे को किसी भी चीज के बारे में झूठ बोला है। तो उस स्टेप पे my character gets completely untrustful and we have बहुत सारी अपनी उनके साथ मेरी ऑलमोस्ट फाइट होती है। एंड सो उसमें पाश्तो याद रखना एंड द करेक्ट वर्ड्स याद रखना उस सॉर्ट ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस में काफी चैलेंजिंग हो जाता है। बट यस। लाइक विद ऑल फिल्म मेकिंग आप बार बार करते हो एंड देन इट जस्ट बिकम्स रेपिटेशन मेक्स परफेक्ट। सो पूरी जो मूवी थी, पूरा जो एफर्ट था वो सक्सेस हुआ है, मूवी भी रिलीज हो चुकी है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये सब का? सो मैं ज्यूरिक भी गया था फिल्म फेस्टिवल हम्म। के प्रीमियर की। दिस मूवी, इसको ऑनर मिला फिल्म फेस्टिवल खोलने का। हाँ। इट वाज द यस। फर्स्ट मूवी एंड वहाँ पे स्विस प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने हम्म। इनॉग्रेट की, बिकॉज ही फेल्ट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट गिवन द पॉलिटिकल सिचुएशन टुडे। तो दैट एक्सपीरियंस वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग, बिकॉज मैं यूरोप के बहुत बड़े एक्टर्स को मिल रहा था एंड दे वर अप्रिशिएटिंग माय वर्क। सो इट वाज ऑल एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स देयर, दे वर हाँ। टेलिंग, they were like, because obviously when you go for the premiere आप completely different लगते हो from what I was looking in the movie. So sometimes they used to get even shocked कि इतना कैसे transform किया है ये वो। And but yeah, I really love doing these kind of transformations. So it was a great experience. I spent time with them in Zurich. एक हफ्ता रहा वहाँ पे, उनके शहर उनकी आंखों से देखा, नजरों से देखा। एंड मूवी को 2-3 बार देखा, बहुत वहाँ पे इंटरव्यूज भी हुए एंड दे वर ऑल लाइक सॉर्ट ऑफ लोगों को पिक्चर बहुत अच्छी लगी। एंड हम्म। में इनफैक्ट बहुत टाइम बहुत लोग आते थे एट द एंड ऑफ द मूवी, जब हमको मिलते थे ऑडियंस को। हाँ। and some of them used to just have tears in their eyes from having witnessed the journey, and people really enjoyed it and I'm हम्म। really looking forward कि जब ये इंडिया में रिलीज होगी और मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कॉलीग्स को दिखाऊंगा। यस। काफी एक्साइटेड हो गए सभी आपकी मूवी देखने के लिए। जैसे कि आपने हिंदी मूवीज में भी काम किया है, तो आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है टोटल? सी मैं फ्लुएंटली तो 3 ही लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। हम्म। बट जब छोटा था दुबई में रहता था तो आई कैन रीड एंड राइट अरबिक ऑल्सो, ओके। थोड़ी फ्रॉम बीइंग इन बॉम्बे, मराठी। हाँ हाँ। बट काम के सिलसिले में मैंने थोड़ी बहुत जर्मन भी सीखी है, थोड़ी बहुत मैंने फ्रेंच भी सीखी है, स्पेनिश भी सीखी है, बट दैट वाज लिटरली फॉर प्रोजेक्ट्स। हाँ तो हाँ। वो आप ऑलमोस्ट अपनी लाइंस ही सीखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप उससे हम्म। ज्यादा डेप्थ में हर लैंग्वेज में जा नहीं सकते। सो वो अपनी लाइंस आप सीखते हैं, उसको कैसे परफेक्टली डिलीवर करना है उतना सीखते हैं, या आपके साथ जो कैरेक्टर्स सीन में हैं उनकी लाइन सीखते हैं। So I actually enjoy that the process and I'm hoping कि इंडिया में भी रीजनल फिल्म्स में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो I'll get to work and that will also be fun. हाँ। और जैसे कि आप एक राइटर है, डांसर है, एक्टर है, ऑथर है, आपने अपनी बुक भी लॉन्च की है, वैल्यू ऑफ अ होम। तो ये मूवी जो है, ये जो बुक है वो किस बारे में है? इसका टाइटल आपने किस तरीके से सोचा? जी, जो बुक है वो बेसिकली एक स्टडी है ऑन ओके। फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, जो मैंने पढ़ा था इन हम्म। कॉलेज। एंड उसके बाद आई वाज अप्रोच्ड फ्रॉम अ पब्लिशिंग हाउस जिन्होंने मेरा थीसिस पढ़ा एंड दे सेड वी वांट यू टू राइट अ बुक ऑन दिस सब्जेक्ट। आई सेड चलो, बट ओहो। आई आई वाज, उससे पहले आई वाज जस्ट राइटिंग स्मॉल पीसेस हियर एंड देयर, बट हाँ। आई गेस आई हैव रिटन द थीसिस नाइसली
तो उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी। तभी मेरे को इट टुक मी अबाउट 8 months वो पूरा एक बुक लिखने में, एंड आई न्यू अ लॉट अबाउट दैट टॉपिक। तो मे बी 8 months वाज ऑल्सो स्टिल अ शॉर्ट टाइम, पर आई रियलाइज कि मेरे को राइटिंग काफी enjoyable एक्सपीरियंस भी लगा एंड आई कैन डू इट। तो देन आई स्टार्टेड राइटिंग मोर एंड मोर, एंड वो तो नॉन फिक्शन थी। देन आई स्टार्टेड राइटिंग फिक्शन बिकॉज fiction and storytelling is what I really enjoy, which is why मैं films में या writing में, in fact, love start हुआ है storytelling से. So you know, whether it started from just being a little kid and wanting to be told stories, to now myself wanting to tell stories. So it starts from there. And अभी my next book that I'm writing, उसका नाम tentatively titled is Mahashakti, and that's a full fictional story. Okay. And yeah, so I've been working at it. एक हिंदी feature film भी लिखी है. I'm at the moment pitching that to different production houses. Let's see where it works out. Okay, तो सबसे ज्यादा किसमें मजा आता है? लिखने में, एक्टिंग करने में, डांसिंग में, किसमें? See, I think dance was sort of, you know, it was something that I used to enjoy. तो वो तो मैं कर रहा था बहुत सालों से, and then it blends into the requirements in Bollywood also. तो आप करते रहते हो, because more than just dance, body movement for an actor is very important. Otherwise you feel stiff, या आपको थोड़ा सा जैसे on set या on stage movement की confidence के लिए भी dance also helps you. So that was within that, but I'd say writing और acting बहुत ही different processes हैं. Writing के लिए you need to be self-disciplined. स्लो प्रोसेस है, रोज आप दिन में sort of 1 या 2 घंटे you can give it. Consistency is important, but you cannot be writing all day because your quality suddenly goes down. At least in my case, मैं around 2 घंटे, especially for fiction, अगर मेरे को कुछ office related work है तो you can work all day, but fiction जब ideas आने चाहिए, inspiration होनी चाहिए, तो वो around 1.5-2 घंटे. I think most good writers manage writing, and then you have to keep at it every day. You have to keep pushing yourself every day. कोई आपको बोल नहीं रहा होता that you know you have to do it. वो आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट करते हैं और खुद ही रिसर्च करते हैं. And so that, whereas acting बहुत टाइम के लिए can be that you are not in a project and then suddenly the day you're on a project, it's crazy hectic. Right? वो is just 12 hours every day minimum and back to back, day after day. जब भी आप कोई प्ले कर रहे हैं या मूवी कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकते. It's literally that's your life completely, right? So it becomes quite hectic in that sense. But मैं वो भी enjoy करता हूँ because in a short span you're done. You have to work really hard for 40, 60, 90 days, whatever it may be. And then the project is done, you know, and like at least for the actors it's done, and then you sort of can move on to the next one. So दोनों की timelines बहुत ही different है. I think book, a novel, it's 450 pages. It's taken me 2 years now. I've been writing it. Whereas whenever any acting related thing comes, वो तो you know before you know it, it's done. Sometimes ऐसे feel होता है because you're so busy in it कि पता ही नहीं लगता है कहाँ टाइम गया. वो भी डबल एज स्वॉर्ड है. कभी कभी तो एक एक दिन ऐसा लगता है कि बहुत आज खत्म ही नहीं हो रहा है दिन, बट ओवरऑल देखो तो आपका एकदम से टाइम जल्दी भी निकल जाता है. सो दे आर वेरी डिफरेंट दोनों. आई एंजॉयड गुड थिंग्स अबाउट बोथ ऑफ देम, बट if you really had to make me pick one, I'd say acting. Okay, like yes, because acting में वो actual फील है, हम पूरा वो एक्टिंग के अंदर घुस जाते हैं, उस कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हैं, तो उसका कुछ अलग ही मजा है उस पूरे कैरेक्टर. हम लाइक एक्टिंग में हम कुछ एक ही अलग ही लाइफ भी जी लेते हैं दूसरे कैरेक्टर की, ऐसा भी होता है. तो उसमें हम अलग अलग लाइफ भी जी सकते हैं. सो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी कौन से आने वाले हैं? कौन से नए मूवीज या क्या देखने मिलेगा ऑडियंस को? So at the moment, मैं actually 2 projects में था, but because of dates, it's not worked out. So at the moment मैं actually West में भी audition कर रहा हूँ. London-based एक audition team है, वो they have been sending me auditions, and उन्होंने मेरे clips के movie से उनको पसंद आया, so they have started pitching me. वहाँ पे काफी interesting काम हो रहा है because I feel like I can adapt the accents. तो मेरे को वहाँ पे actually opportunities मिल जाते हैं. Sometimes it's American accent, sometimes British accent. Usually it's a South Asian person's part,
given, but the accents are from different places. So that is going on. But besides that, I've been focusing कि अभी थोड़ा सा time है मेरे पास. Let me just finish my book because काफी time से मैं लिख रहा हूँ, and it's again जब भी कोई acting project आ जाता है, I have to sort of put it on hold because it's I have to do it on. So it goes completely on hold. So right now when I have a little bit of time, I'm hoping I'm on my second draft. Edit कर रहा हूँ अभी उसे. Okay. And just get it really crisp, and कुछ publishing houses हैं जिन्होंने interest दिखाया है, तो उनको भेजना शुरू कर दिया है. So hoping to wrap that up before the end of December, and then back into acting. मेरा मन है कि अगर कोई अच्छा theater play मिले तो वो भी मैं करना चाहूँगा. काफी time से stage पे नहीं किया है अभी. And it's always good as an actor. आपको refresh कर देता है, आपको in a way काफी जो traditional teachings हैं आपकी acting की, मेरी जो मैंने सीखी है, वो भी refresh करना once every year or two is a good thing. And जैसे आप अगर देखेंगे नसीरुद्दीन शाह सर या मिस्टर अनुपम खेर, they will always keep doing theater. Yeah, acting on stage also has its charms and its love, because film is very different, of course, and stage is very different. Yes, so, in the theater we learn a lot of things actually. Yeah. Also in theater, what happens is that आपका अगर 1.5 घंटे का play है, so you are in that character for 1.5 hours. So you sort of stay in that character whereas in film there's a cut every 5 seconds, 10 seconds, however long it is. You go in and out. Both has its challenges and advantages. Like on stage, your energy has to be up there for 1.5 hours non-stop. But on film, the difficult part is breaking in and out of character again and again, having a lot of people surrounding you. Theater में आप audience होती है, but आप sort of अपने world में चले जाते हो once you get used to it. You're sort of in your world, you live in your character's world. Here you always have कोई light पकड़ के खड़ा है, कोई mic पकड़ के खड़ा है, so that has its own challenges, but दोनों में मजा आता है. Okay, so कुछ बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट करना पसंद करेंगे आप? मैंने अभी जो मैं अपनी फिल्म लिखी है, जो मैं अभी पिच कर रहा हूँ, उसके पीछे मैं अभी लगा हुआ हूँ कि इसको मैं अभी काफी टाइम से every project really has to be pushed especially as a writer, तो उसके पीछे लगा हुआ हूँ. But otherwise as an actor, you never know, suddenly you're auditioning all the time. Sometimes something doesn't work out where you don't like it and it doesn't work out for you, but you never know when the next thing comes around. Okay, like अभी हम आपकी बुक जो आने वाली है उसका सभी ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रहे. जल्द ही वो देखने में मिलेगी, लाइक पढ़ने में मिलेगी ऑडियंस को, और साथ ही में आपके बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी देखने मिलेंगे ऑडियंस को. तो लास्ट आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? I believe that I would like to say that basically, I'm doing so many different things, and people always ask me ki, how are you doing it? And उसमें क्या होता है that a lot of times, जैसे many times you feel that यार मैं थोड़ा बहुत ये भी कर रहा हूँ, but my time is getting divided too much. I used to earlier worry maybe I should only do one of the things, and एक ही चीज करता हूँ, एक ही चीज पे focus करता हूँ. A lot of people would tell me also, but then I started realizing that firstly both things are artistic. ऐसा नहीं है कि they are completely unrelated. And if I do only one of the two now, especially as an actor, in fact some senior actors have told me this, that you always should have something else going on the side, because otherwise as an actor sometimes you have 12 projects in a year, sometimes you won't have any project in 1 year, and this happens with every actor in the world. So I feel like it's just very important to figure out what you really enjoy doing, and then just go. Then उसके बाद किसी की मत सुनो. Then go for it with all your heart if you really genuinely enjoy it. Yes, और सारी चीजों को अच्छे से बैलेंस भी करना काफी जरूरी है. Like आपका एक काम है जो आपको बुक कंप्लीट करनी है, and secondly you have projects lined up, so many, so you have to balance a lot of things. Yeah. बिल्कुल जी. So lastly, thank you so much हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, आपकी आगे की जर्नी के लिए आपको all the best. Thank you so much, Hitul. Thank you for giving me your time. Bye. Bye. Take care.